किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर टीएमसी राजनीति कर रही है, आरोप लगा रही है, जिसमें एसआईआर बहुत बड़ा हुआ है। तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए क्या की मतलब इंडस्ट्री तो उल्टा कोई आया नहीं, उल्टा जो इंडस्ट्री था वो भी भाग गया। क्यों भागा इसका कारण मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे 6 जूट मिले थी, जितना मेरे को पता किया, वो सारे बंद पड़े हैं। तो इसको लेके आपको, अगर आप जीतते हैं तो आपका प्लानिंग क्या रहेगा? देखिए हमारा प्लानिंग, कम्युनिटी बेस्ट अभी जो यहाँ वोटिंग होगी उसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए यहाँ हम एक बार फंड दिए थे 2019 में, वो फंड का अभी तक मेरे को हिसाब नहीं मिला। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट। फिलहाल हम मौजूद हैं नॉर्थ 24 परगनास, जो कि हॉट सीट का एरिया माना जाता है। यहाँ भाटपारा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के जो बीजेपी के विधायक प्रत्याशी है पवन कुमार सिंह, यानी यहाँ के जो सांसद हैं अर्जुन सिंह के बेटे, इनसे आज बात करेंगे। चूंकि आज ये अपना रोड शो अपना स्टार्ट कर चुके हैं, लोगों के पास जाना स्टार्ट कर चुके हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, खुद को रख रहे हैं, युवा हैं और क्या करने वाले हैं जीतने के बाद, इसकी जानकारी थोड़ा लेंगे। और चूंकि इनके पिताजी अभी सांसद हैं, तो क्या मतलब क्या ये पारिवारिक है, नेपोटिज्म का शिकार है, या फिर अपना खुद का भी मोटो था इनका, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच फिलहाल मौजूद है पवन कुमार सिंह जी। कैसे हैं सर? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके पिताजी तो यहाँ के सांसद रहे, और आपका भाव कैसे आया यहाँ से चुनाव लड़ने का? चुनाव तो यहाँ में हमारा तीसरी बार हो रहा है। 2019 में जब पिताजी यहाँ रहते थे, पिताजी फिर बीजेपी से उनको लोकसभा का टिकट मिला, तो ये जगह जब एम्प्टी हुई तो फिर हम यहाँ आ गए लोगों का सेवा करने के लिए। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आज से नहीं, 2019 से ही है, हॉस्पिटल और स्कूल को लेकर। क्योंकि ये दो चीज़ें एक आम इंसान के जीवन की सबसे बड़ी चीज़ें होती है। बाकी जो रोज़ दिन की जो जीवन है, मतलब साफ़ सफाई है, नाली का प्रॉब्लम आपका देखिएगा, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, लाइट का, इवन रोड का, और जो इंडस्ट्री की तो समस्या है। लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा, जो गरीब इंसान है, जब सबसे ज़्यादा देखिएगा रोज़ दिन का उसका परेशानी, बच्चे स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़े, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए। अच्छा, कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर टीएमसी राजनीति कर रही है, आरोप लगा रही है, जिसमें एसआईआर बहुत बड़ा हुआ है। तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए सिर्फ यही मुद्दा नहीं, हर वो मुद्दा जो उनको नेगेटिव दिखा सकता है उसमें उनको आपत्ति है। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ के मतलब 15 साल से तो यहाँ के मुख्यमंत्री थी, वो उनके पास तो बहुत पावर था, बहुत पैसा उनको मिलता था। वही मतलब समझिए स्टेट की जो उनका मन था वो कर सकती थी। लेकिन वो क्या की मतलब इंडस्ट्री तो उल्टा कोई आया नहीं, उल्टा जो इंडस्ट्री था वो भी भाग गया यहाँ से। क्यों भागा इसका कारण मैं बता सकता हूँ कि जितने भी यहाँ काम करने वाले इंडस्ट्री है, देखिएगा वहाँ शोषण ज़्यादा होता है। मतलब कोई भी नया इंडस्ट्री भी अगर आने जाएगा तो उनके आदमी लोग, पहले इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुआ कि पहले ही जाके वहाँ से पैसा मांगने लगे। अच्छा, यहाँ पे 6 जूट मिले थी, जितना मेरे को पता किया, वो सारे बंद पड़े हैं। तो इसको लेके आपको, अगर आप जीतते हैं तो आपका प्लानिंग क्या रहेगा? देखिए हमारा प्लानिंग जूट मिल को लेकर पहले ही से बहुत सीरियस वाला था। क्योंकि जो भी जूट इंडस्ट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जूट खरीदती है, बोरा खरीदती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है। तो कुछ ऐसे आम जनता थे जिनको पता नहीं था, तो वो हमसे एक बात पूछे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं यहाँ के जूट इंडस्ट्री को ऑर्डर देना ही बंद कर दे रही है। तो मैंने बोला देखिए अल्टीमेटली अगर ऑर्डर देना बंद करेगी तो फिर यहाँ जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। तो मोदी जी हिंसा वाली तो राजनीति करते नहीं है, वो तो सोचते हैं कि हमारे देश के लोगों का अच्छा हो, तो वो चाह के भी ये काम तो करेंगे नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कम्युनिटी बेस्ट अभी जो यहाँ वोटिंग होगी उसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए यहाँ उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि अगर कम्युनिटी की बात करिएगा तो मोदी जी खुद ही उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो फिर मोदी जी से बड़ा कोई नेता हो सकता है? अगर मोदी जी उस जगह पे, मोदी जी का पार्टी, मोदी जी को देखा जाए, और जो यहाँ लोकल जो ओपोनेंट कैंडिडेट है, तो अक्सर लोग मोदी जी को ये अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया कि यहाँ के मतलब पूरे देश की जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा, रोड शो में जनता को क्या बोल रहे हैं जाके? रोड शो में हम कुछ नहीं बोल रहे, बस लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और ज़्यादातर जो लोगों की समस्या है वो सब म्यूनसिपल से रिलेटेड है। और मैं वो भी उनको समझा रहा हूँ कि देखिए जब म्यूनसिपल हम लोग के हाथ में था, मतलब पिताजी जब चेयरमैन हुआ करते थे, तब ये समस्या नहीं थी। तो मानते हैं, बोलते थे हाँ बिल्कुल, उनके समय में बहुत सारा रोड, बहुत सारा
जगह पे जहाँ रोड नहीं होता था वो रोड हो गया, जहाँ लाइट की सुविधा नहीं थी वहाँ लाइट हो गई। लेकिन उस चीज़ को जब हमारी बोर्ड खत्म चली गई, जब पिताजी चेयरमैन नहीं रहे, अब कोई दूसरा बैठ गया टीएमसी का, उसी चीज़ को लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेंटेन नहीं कर रहे, एक हिंसा भी है। आप एक उदाहरण के तौर पे देखिएगा, गोलघर का जो अच्छा, आपका पिताजी जो है वो फंड देते हैं, रिलीज करते हैं? कर हाँ? म्युनिसिपल पहले थे, पहले, अभी हाँ, नहीं है। हाँ। अभी पिताजी म्युनिसिपल के चेयरमैन नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, उनको फंड रिलीजिंग में इश्यू नहीं होता है, जो अभी चेयरमैन है उनको? नहीं, नहीं, क्यों इश्यू होगा? हाँ, हम लोग फंड अपना देना नहीं मांगते वहाँ, अच्छा। क्योंकि अगर हम एक बार फंड दिए थे 2019 में, हाँ, हाँ। वो फंड का अभी तक मेरे को हिसाब नहीं मिला। यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। यूटिलाइजेशन का तो पता नहीं, हिसाब नहीं दिया इन लोग ने। अगर मैं उसका स्टेटस मांगता हूँ कि क्या उसका पैसे का किए आप लोग, ये जगह पे ये रोड बनने का बात था, तो उसका आप लोग क्या किए हैं बताइए। तो उन लोगों ने उसका हिसाब जवाब आज तक मुझे नहीं दिया। और जवाब हम उनसे मांग सकते हैं, लेकिन वो जवाब देंगे नहीं तो मैं कहाँ से क्या करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट आपके चुनाव के लिए।